ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और सब कुशल मंगल? एकदम बाबा की भोलेनाथ की कृपा है। जब भोलेनाथ की कृपा है। अच्छा, तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो अच्छा शास्त्री जी, सबसे पहले ये बताइए कि खुदाई के दौरान जो सैकड़ों शिवलिंग मिले थे और कहाँ गए, क्या कुछ इतिहास है और किस तरीके से शिवलिंग मिले, उसके बाद क्या कुछ यहाँ के लोगों ने किया, तालाब कैसे बना, तालाब की खुदाई के लिए जब कसी मारी गई और खुदाई की गई तो शिवलिंग कैसे प्रकट हुए, जैसे चलते करते हैं। जैसे ये जो शिव मंदिर आप देख रहे हैं, यह शिव मंदिर इस तालाब की खुदाई से पहले की। अच्छा, इस तालाब मतलब पहले शिव मंदिर बना, उसके बाद उसका तालाब बना। जहाँ भी कस्सी मारते थे खुदाई के लिए, तालाब के लिए, तो वहाँ शिवलिंग निकलते थे। अरे वाह, यहाँ से आपको रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, ओए होए, आजा भैया जल्दी आजा, जल्दी आजा। अरे आप ये पेड़ दिखाइए इनको। ये पेड़ सैकड़ों वर्ष इस पेड़ इस मंदिर की निशानी है, लगभग सैकड़ों साल प्राचीन। देखिए दाढ़ी देखिए इनके कितने प्राचीन है। अच्छा, कितने बार हमने इनकी छंगाई कर दी, लेकिन आज भी ऐसे ही ऐसे हैं। अच्छा, जीव एक पुराने पेड़ में कहते हैं भगवान का वास होता है, जीवात्मा होते हैं सब। तो इसके समक्ष आप शिव मंदिर आप दिखते हैं, आपको दिखाता हूँ। आजा भैया आजा। हाँ एक मिनट जी। शंकर सुबन केसरी नंदन कहते हैं, जहाँ दोबारा से आन दो। शंकर सुबन केसरी नंदन, जहाँ पे हनुमान जी प्रताप महाजगबंदन, जहाँ हनुमान जी है वहाँ शिव जी, वहाँ शिव जी वहाँ हनुमान जी। तो हनुमान जी को भी हमने यहाँ पे विराजमान किए हुए हैं। पूजा पाठ दिन रात यहाँ होती है, जब से मंदिर है तब से ये भी है। अच्छा, ये तब से है। हाँ। अच्छा, कितने वर्षों पुराना है ये मंदिर? एक बार दोबारा से मैं पेड़ दिखाने की, जो वृक्ष है ये कितने साल पुराना होगा? पेड़ सैकड़ों वर्ष पुराना। 60 साल तो मुझे पता है कि दिखा, मुझे जिसने बताया बुजुर्ग ने कि 60 साल से मैं देख रहा हूँ। अच्छा। और 20 साल से मैं देख रहा हूँ। अच्छा। मंदिर का नाम क्या है शास्त्री जी? मंदिर का नाम वैसे तो महामल्लेश्वर शिव मंदिर है। और इस मंदिर की दीवार की चौड़ाई बताती है कितना प्राचीन है और कितना प्राचीन शैली से बनी हुई चीजें। देखिए आज के समय में ऐसा मंदिर आपको बना दिखेगा ही नहीं। सभी मंदिरों के गेट होते हैं बड़े बड़े, छोटा है इसलिए ताकि व्यक्ति आते नंबर हो, यहाँ झुक के प्रणाम करे, क्योंकि भगवान का दरबार है। यहाँ भी अकड़ के चले तो क्या चले बताइए। अच्छा, यहाँ पर शिवलिंग जो खुदाई के दौरान मिले थे वो ये शिवलिंग है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, आपको वो शिवलिंग दिखाने वाला हूँ जो कैथल में खुदाई के दौरान मिले और कहाँ पर है, उनके भी दर्शन करवाएंगे भोले बाबा के। लो जी, जय भोलेनाथ। आ जाइए, आवाज देखिए
किस तरीके से सराउंड यहाँ पर होगी। और ये जो प्रतिमा है, मूर्ति है, ये प्रतिमा भी 25 साल तो इसको हो गए इनको भी स्थापित किए हुए। ये भोले बाबा के स्वरूप है। और यहाँ पे पूजा करके लोग जज तक बने हैं। अच्छा, इस कैटेगरी में जिनको पता है, यहाँ से पूजा करके जज तक बने हैं, जज बने हैं, मंत्री तक बने हैं, मंत्री नेता बने बड़े हैं। अधिकारी गण सब बने हैं। अच्छा, और जिनको पता है वो आज भी आते हैं, जब भी कैथल आते हैं वो यहाँ जरूर आते हैं। और जिनकी रूटीन है वो तो हर सोमवार को लगभग 20-50-100 लोग आते हैं, क्योंकि ये तो एकांत में हो गया, बीच तालाब के बीचों बीच ये मंदिर है। तो ये प्रकट हुए थे शिवलिंग महाराज? यही शिवलिंग जो है खुदाई के समय निकली थी, तब से स्थापित है ये। अच्छा, तभी से स्थापित है ये। अच्छा, कहाँ पर ये मिले थे जो बताया जाता है? ये जब ये पूरी तालाब आप देखेंगे, तीनों तालाब जोड़ के, तो एक किसी एक तालाब में कहीं खुदाई हो रही थी, मतलब किसी भी स्थान पर खुदाई हुई तो वहां पर इस मंदिर को बना दिया। इसी जगह समझ लो आप, शिवलिंग प्रकट खुदाई जब यहाँ हुआ तो यहीं पर इसको स्थापित कर दिया गया भोलेनाथ की तरफ से। मतलब जहाँ पर खुदाई करते थे वहाँ शिवलिंग मिलते थे। हाँ। उस समय सैकड़ों के हिसाब से, यानी जो शिवलिंग मिले यहाँ पर, उनकी यहाँ पर स्थापना की गई। उसके बाद पूजा अर्चना शुरू हुई, उसके बाद ये तालाब बन गया। 2 नाग देवता आज भी रहते हैं। बाहर चलते हैं, चलिए। सराउंड आवाज होगी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन मैंने दर्शन आपको करवा दी है। नाग देवता के बारे में भी बताएंगे। नाग देवता भी रहते हैं, है यहाँ पर अभी? अभी तो शायद कम दिखा देंगे, लेकिन जो ये मोहरा दिख रहा है यहाँ पर, दिखा भाई। कभी कभी जब गेट खोलते हैं तो इस गेट पे बैठे रहते हैं। इस गेट पे नाग देवता बैठे रहते हैं। और जब से हम हाथ जोड़ देते हैं, हे प्रभु हमें समय हो गया था, आप विश्राम खोलने दीजिए गेट को, थोड़ी देर ताली थोड़ी बजा के फिर साइड में जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं उसमें। अच्छा, इसके अंदर? हाँ, दिखा भाई, जूम करके। 2-3 बार इसमें जाते हुए हमने देखा है। अच्छा, 2-3 बार? 2-3 बार हमने इसमें जाते हुए देख लिया उनको। और भाई साहब यहाँ पर जाते हैं। और लेकिन हाँ ये है कि है आज भी, अभी भी है, अभी भी वो यहाँ आसपास रहते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं करते। 2 हैं, 2 हैं। एक तो नीचे तालाब के नीचे भी रहते हैं, एक यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो वो तालाब दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे चलते हैं शास्त्री जी। आपको तालाब दिखाते हैं। तो यहीं पर जो खुदाई के दौरान शिवलिंग मिले थे, ये लिखा हुआ है नाम मंदिर का। ये मंदिर का जब नाम नीचे जाइएगा ना, नीचे आपको दिखेगा पूरा, ये है। यह दीवार जोग ध्यान जी की ये दीवार, किठानिया हाँ, बनवाई है। जब उन्होंने दीवार बनवाई। मतलब ये टाइल वगैरह उस समय ऐसा हुआ करता था। ओह, दिखा भाई, प्रॉपर तरीके से दिखा। पानी, ये जल है, ये सामने जैसे व्हाइट वाली बुर्जी, इसके नीचे से भी एक शिव है, सर्प है जो डेली आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। आप जो सर्प का जो होता है ना, जो देखिए जो पिछला छोड़ता है जो कैचुअली, वो भाई साहब देख, वो दिखाई, जूम करके दिखा, वो देख, पीपल के पेड़ के नीचे। तो कैचुली यहाँ पर दिखाई देगी। शायद प्रॉपर तरीके से ना दिखाई जा सके क्योंकि नीचे पानी है और वहां पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन पीपल नहीं हो पाएगी भाई, नहीं हो पाएगा क्योंकि रिज्यूम हो गया ना। तो पीपल के पेड़ के नीचे वहां पर कैचुली है और लंबी कैचुली है, और यहीं पर बताया जाता है कि जो नाग देवता है वो विराजमान है। और जब विद्यार झील की स्थापना हुई थी, यानी खुदाई हुई थी, तब भोले बाबा के रूप में शिवलिंग प्रकट हुए थे और उन्हीं की स्थापना इस मंदिर में की गई है। मंदिर का पूरा नाम क्या है शास्त्री जी? श्री महामल्लेश्वर शिव मंदिर। जितने भी शिव मंदिर होते हैं सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन जो शिव मंदिर जो तालाब के किनारे होते हैं उनका विशेष महत्व होते हैं, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती सभी नदियों का जल हम मानते हैं और तालाब को सरोवर को एक तीर्थ माना जाता है। और तीर्थ के ऊपर कोई शिव मंदिर हो, वहां पे पूजा करने से तो आपको 100 मंदिर में माथा टेकेंगे, एक शिव मंदिर में माथा टेक लीजिए, बराबर फल मिलेगा। अरे भाई साहब, मतलब 100 मंदिरों में पूजा अर्चना बराबर एक शिव मंदिर के बराबर होती है। तालाब के नीचे गंगा किनारे, अच्छा, गंगा किनारे होते हैं, तालाब के नीचे होते हैं, यानी जिनकी जो नींव है वो तालाब के साथ जुड़ी होती है, जल के साथ जुड़ी होती है। मंदिर में सुबह शाम डेली आरती पूजा होते हैं, सैकड़ों भक्त आते हैं डेली। यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, चलते चलते कर लेते हैं। आज आगे आ जाओ भाई। तो मंदिर की जो मान्यता है वो बताई, यहाँ से क्रॉस करना क्या है? ये जल लहरी है, जल निकलता है यहाँ से। अच्छा, जल निकलता है, बनाया हुआ है जल निकलने के लिए, नीचे जाता है, जल में ही चला जाता है। अच्छा, ये पुरानी ईंटों का जो बना हुआ है यहाँ पे, पुरानी ईंटों। ये जैसे कि तालाब में नहाने के बाद जो स्त्री होते थे, महिला होते थे, उनके लिए रूम है जिसे वस्त्र चेंज करने के लिए बनाया गया, स्नान घर बनाया गया। चलिए इस तरफ से चलते हैं। था कुछ? हाँ। क्या पता नहीं क्या था, एकदम सब गया। तो मतलब यहाँ पर कुछ भी संभव है।
देखिए देवस्थान है तो यहाँ सभी देवस्थान है, रहेंगे। कुछ भी नाग देवता कभी भी यहाँ पर प्रकट हो और सकते हैं, भोलेनाथ तो सभी के हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। सभी जीव जंतु इंसान सब उनके हैं, वो रहेंगे। बस लोगों को केवल पता नहीं होता कि हमारे चीज में ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ भगवान साक्षात बैठे हैं। साक्षात भगवान बैठे हैं यहाँ। आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाते तो घूमने जाते हैं। अरे भाई साहब देखिए वो अब पुरानी ईंटों का जो स्नान घर वगैरह बना हुआ है वो भी दिखाएंगे। आजा भाई आजा। शास्त्री जी को यहाँ का मतलब वहां से जाते हैं शास्त्री जी, देखो हाँ वो जो एरिया है वो देखो दिखाई भाई। चढ़ नहीं पाएंगे ना, हाँ वहाँ पे चढ़ नहीं पाएंगे, वहाँ पे पत्थर है ना फिसलने का। हाँ पत्थर है, फिसलने का डर है, लेकिन कैचुअली वहाँ पर साफ दिखाई दे। मंदिर का नाम देख रहा है, महामल्लेश्वर प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है? लिखा हुआ है टाइलो से अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो ऊपर ऊपर, हाँ मंदिर साइड के ऊपर। प्राचीन शिव मंदिर साइड के ऊपर है। तो इस मंदिर के आते हैं और वो भी दिखाएंगे जहाँ पर नाग देवता प्रकट हुए थे, और यहीं पर मान्यता है कि यहाँ पर रहते हैं वो अभी भी। यहाँ तो हमेशा से हैं। जब ये जो पेड़ है वो बड़ वाला वृक्ष है, वो वट वृक्ष कितने सालों पुराना होगा? वो 100+ होगा। तो आज भैया जल्दी आ पिछली जाइए। बार टूट गए कट गए। अच्छा, ओ हो स्लो 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 स्लो, जितना स्लो चलाएगा नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल सेटिंग रहेगा। तो ये भी शास्त्री जी मतलब ये उसी समय का बना हुआ है। यह मंदिर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के लिए। एक सेकंड इस तरफ आ जाइए सर, आवाज नहीं आएगी ना। इस मंदिर की जो व्याख्या है, इसके अंदर का बताते हैं। इस गुफा में आ जाओ। तो गुफा की बता दे, देखिए सराउंड कैसे होगी आवाज? आवाज बिल्कुल आवाज गूंजता आवाज गूंजती है। हाँ। और इतने टिकाऊ देखो, बिना लेंटर के, बिना लेंटर का है, ईंट पे है, और और इसके ऊपर भी कितनी वजन है देखो, इसके ऊपर भी वजन होंगे और फिर भी टिके हुए हैं। और आजकल के लेंटर 2 साल 3 साल में गिर जाते हैं, पुल गिर जाते हैं, सड़क गिर जाते हैं। हाँ, सरकारी पुल गिर जाते हैं। ये इसमें क्या बनाया हुआ है ये यहाँ पे? ये जैसे पूजा पाठ के लिए थोड़ा सा कोई सामान, या उस समय में जब मतलब लाइट नहीं हुआ करती थी शायद, ये आले बोलते हैं आले, हाँ, तो दीवा जलाते थे, अंधेरा होता था ना यहाँ पे पहले। तो अब तो लाइट लगा दी हमने। एक और आ गया। कहीं से भी मतलब नाग देवता निकल सकते हैं भाई, तो रहते यहीं पर है। और थोड़ा सा ध्यान से, खैर हमें आज तक कोई नुकसान नहीं किया, उन्होंने आशीर्वाद ही दिए हैं और सभी को आशीर्वाद दिया। आज तक किसी को कुछ नहीं किया, उन्होंने नुकसान किया। ये ऊपर से कहाँ से आती है ये दीवारें पुरानी ईंटे की? ये पुराने ईंटे की एक कमरा बनाया था रहने के लिए, खंडर। और ये क्या है? ये स्नान घर है। ये स्नान जैसे इस तालाब में स्नान करके महिलाएं जैसे कि अपना वस्त्र वगैरह चेंज करते थे, उनके लिए बनाया गया था ये। अच्छा, उसी समय का है, पुराने समय का है। हालांकि बाद में देखिए बड़ी ईंट तो लगा रखी है, लेकिन पुरानी ईंटों का ही है। एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। ये स्नान घर उसी समय का है, ये भी सैकड़ों साल पुराना होगा। जब से ये मंदिर है, जब से ये तालाब है, तब से ये बने हुए हैं। अच्छा, अरे ये मंदिर मतलब तो 1800 शताब्दी का आप मान लो, 1800 शताब्दी का कम से कम ये है, कम से कम। हाँ जी, अरे भाई क्योंकि छोटे ईंटे उसी समय का ही है। लाखोरी ईंटों का है। हाँ। आजा भाई बाहर आजा। और यहाँ पर बात है कि बाबा शीतलपुर जी के समय से ये तालाब है। बाबा शीतलपुर जी के समय से ही मंदिर है। ऊपर एक बार शूज डाल लेता हूँ ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पुराना वट वृक्ष और पुराना वृक्ष आपको दिखाया है कि सैकड़ों वर्ष पुराना ये वृक्ष है। और यहीं पर भोलेनाथ के रूप में शिवलिंग मौजूद है, जो कि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उसके बाद यहाँ पर स्थापना की गई, उसके बाद ये तालाब का निर्माण किया गया। लेकिन वो प्राचीन समय की बुर्जी है, मतलब जो ये जो बुर्जी नहीं, इसको दीवार कहेंगे। इस बुर्जी पे बाबा शीतलपुर जी बैठ के दातून करते थे सुबह शाम। अच्छा। और श्री शाह कमाल जी मुल्तान साइड से आकाश मार्ग से शेर की सवारी पे आ रहे थे। अरे भाई साहब, ये इतिहास है मतलब। हाँ। बाबा शाह कमाल उस तरफ से और बाबा मुल्तान की तरफ से। हम बाबा शीतलपुर जी अंतर ध्यान थे, तपस्वी पुरुष थे। उन्होंने देख लिया भाई तुम्हारा परीक्षा लेने आ रहा है, तो दीवार को बोला भाई एक मिनट यहाँ पर आने दे बात, यहाँ पर आ जाओ। ये बात पूरी मतलब ध्यान देने की है, लोकेशन पूरी बताने की है। आप बताओ शास्त्री जी, ये क्या इतिहास था इस बुर्जी का? और बाबा शीतलपुरी जी महाराज यहाँ पर जब दातुन किया करते थे
अरे भाई साहब, हम इधर आओ आजा, आओ जी, आप इधर आओ, ध्यान आप दिखाओ इस दीवार को। हम्म, ये बुर्जी है जहाँ हम खड़े हैं अभी। हम्म, यहीं पर बाबा शीतलपुरी जी बैठ के सुबह शाम दातुन करते थे। और एक दिन ऐसे ही शाम के समय दातुन कर रहे थे, शाह कमाल जी आकाश मार्ग से आए। शाह कमाल शाह कमाल जी आकाश मार्ग से यहाँ पर शेर की जो सवारी- बाबा कमाल जी की हाँ। पीर जी की दरबार बने हुए दरगाह हैं। है। तो बाबा साहब शीतलपुरी जी थे, अंतर्यामी से पश्चिम पुरुष थे। उनको आभास हुआ कि मेरा परीक्षा लेने आ रहा है मुल्तान से, शेर की सवारी। शेर की सवारी पे। हम्म, दीवार को बोले भाई जब ये शेर पे आ रही है हम तू भी चल। तो हाथ लगाया 10 कदम तो चलते कम से कम। दीवार? ये दीवार पूरे 10 कदम आप माप लीजिएगा। ये दीवार 10 कदम अपन मतलब चल पड़ी। चल पड़ी अच्छा। दीवार चल पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरा इससे भी गुरु है, हम्म, शाह कमाल जी ने। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैं आज जा रहा हूँ कहीं और, लेकिन मेरा रात हो गया तो मैं यहीं रुक सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी भी रुक सकते हैं। उन्होंने ये शेर कोई गौशाला है, यहाँ गौ पालते थे, गौशाला में बांध दो। उनका ये सांप, उनका ये हमारे झोपड़ी में टांग दो। सुबह चलने के लिए जब तैयार हुए उनको दीजिए मेरा शेर। तो बाबा शीतलपुरी ने कहा भाई जब शेर जहाँ आप बांध के आए वहीं होंगे ना, आप ले लीजिए। उन्होंने कहा मैं वहाँ का शेर है ही नहीं वहाँ। तो गौ माता को हाथ जोड़े बाबा शीतलपुरी जी ने कहा हे प्रभु माता दे दीजिए। गौ माता ने शेर को गोल दी मुझसे। अच्छा, गौ माता ने शेर को खा लिया। उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो आपका ही परीक्षा लेने आया था, मुझे तो आप अपने शरण में ही रख लीजिए, यहीं रख लीजिए। उन्होंने आप यहाँ रह जाइए। अच्छा, तो तब से बाबा शाह कमाल की दोस्ती हो गई उनकी। भाई हम लोग सब ऐसे ही लड़ते रहते हैं, हम सब एक हैं, इंसान है पहले, सब अपने अपने लिए लड़ते हैं। अलग अलग धर्मों से हो सकते हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग मान्यता है, दोनों ही बड़ी शक्तियां हुई है। तब से ये मान्यता है कि शीतलपुरी जी महाराज के पास जब बाबा शाह कमाल आए थे तो यहाँ पर दोस्ती होगी उनकी, और यहाँ पर उनका दरगाह बनी है। तो ये दीवार 10 कदम अपने आप चली थी। अपने आप ही बाबा, क्यों उस समय तपस्वी होते थे, त्याग भाव होती थी महात्मा लोगों में, अपने विद्या होती थी उनकी। कमाल है, ये दीवार अपने आप चली थी। वाह जी वाह। तो क्या कुछ मतलब इतना रहस्य में इतिहास है मतलब कैथल का। और बाबा शीतलपुरी जी ने मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया था। मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया था। छीट के और बताइए बाबा शीतलपुरी आप जब पुराने हॉस्पिटल के पास कोने पे कोई भी अर्थी आती है, उनका जो स्वरूप है वो भी दिखाएंगे, चलिए चलते हैं। वहाँ उनकी अर्थी को रखा जाता है इसीलिए कि उनके नाम से, अच्छा, कि बाबा शीतलपुरी जी का ये स्थान है। एक ब्राह्मण स्त्री थी, उसका पति मर गया। अच्छा। मरने के बाद फिर भी वो नित्य नियम यहाँ आती थी जोत जगाने और साफ सफाई करने बाबा साहब की। अच्छा। बाबा जी आशीर्वाद देते सौभाग्यवती बाबा। एक दिन ऐसे ही बाबा जी ने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती। उनका जी सौभाग्यवती क्या, मेरा तो पति ही मर गया। उनका मरा नहीं है, वो सो रहा है, नटंके कर रहे हैं। अच्छा। उसको लेके आ मेरे पास। अच्छा। उनका ठीक है जी। फिर अर्थी लेके आए, वहाँ रखे, बाबा जी गए, जल का छींटा दिया, एक लत मारे, उठ नटंके कर रहा है। उठ के बस फिर वो, अरे भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए उस समय। महात्मा हमारे शीतलपुरी जी हुए हैं कैथल में। और इस शहर की आधी से ज्यादा आधा शहर इस कैथल की शीतलपुरी जी के स्थान पे बसा हुआ है। हाँ बसा हुआ है। मतलब लेकिन इसी के शीतलपुरी को जानने वाले कितने लोग हैं शहर के अंदर? बस चुनिंदा लोग होंगे, ज्यादा 1000 2000। तो भाई कैथल से जो लोग देख रहे हो, कैथल वालों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और शीतलपुरी महाराज की जो मान्यता है वो भी शास्त्री जी ने सुनाई, लेकिन ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, ज्यादा लोगों तक प्रचार होगा। और क्या कुछ मान्यता है और कितना गौरवमय इतिहास है, रहस्यमय इतिहास है डेरा बाबा शीतलपुरी का भी पता चलेगा। लेकिन जो शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुए थे खुदाई के दौरान, वो भी हमने आपको बताया। और शास्त्री जी आगे चलते हैं। आगे मतलब जब उसके बाद यहाँ पर तालाब बनाया गया, उसके बाद की क्या कुछ इतिहास है? जब उसके बाद कोई ऐसा जो चमत्कार हुआ हो, जैसे आपने कहा कि मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया और दीवार अपने आप चल पड़ी। बारिश डेरे की भैंस खोल के चोर लेके जा रहे थे। अच्छा, ये डेरे के बाहर वो जाते हैं, अंधा हो जाते थे, उनको कुछ नहीं दिखता था, चोर अंधे हो जाते जैसे वो डेरे के अंदर प्रवेश करते थे उनको सब कुछ दिखता था। ऐसे करते करते सुबह के 4 बज गए। आखिरी में उन्होंने भैंस को बांध के डेरे में ही बाबा साहब का माथा टेक के माफी मांग के बाबा जी मुझसे गलती हो गई, बोलोगे मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा। और जैसे वो डेरे के बाहर गए उनको सब कुछ दिखने लग गया। अरे भाई साहब, तो ऐसे चमत्कारी और ऐसे शक्तिवान। चलिए दर्शन भी करवा देते हैं जो दर्शक देख रहे हैं। हमारे कैसे बाबा जी जो हैं, बाबा जी महाराज यहाँ पर बैठे हैं, मंदिर के जो वर्तमान कैसे हुसैन साहब। तो बिल्कुल वीरकुंड में भी गए थे और सूर्य कुंड भी गए थे, सभी कुंडों पर जा रहे हैं हम और बाबा जी से बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि शास्त्री जी ने हमें बताया कि किस तरीके का जो इतिहास है।
इनकी अभी वो मोबाइल में आया था जी। नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण जी, नमो नारायण। अच्छा, जो अभी शास्त्री जी ने हमें बताया कि जो शीतलपुरी महाराज हुआ करते थे, जी। वो मृत व्यक्ति में जान फूकने का एक उनके साथ चमत्कार जुड़ा है, बात और सही जो दीवार चलने की बात है वो ठीक- इन्होंने बताई। ठीक है जी। बात है कि आज को 500 वर्ष के इतिहास है। डेरा बाबा शीतलपुरी नाम से ये प्रसिद्ध है। शीतलपुरी बाबा जो तपस्वी बाबा साधु थे, जी जी। वो चमत्कार कोई नमस्कार था होता था। वो चमत्कार दिखाए, जगह पर जगह जुटते गए। आधा कैथल शहर उन्हीं के नाम पर बसे हुए हैं। इतना चमत्कारी थे जी। वो। पुजारी जी हमारे जो भी कहे थे वो सही है। उनके नाम पर किताब भी एक छपा हुआ है। वो मरे हुए को जिंदा कर दिए थे। अच्छा, किताब भी इस पे छपी हुई है। हाँ, छपी हुई है बहुत पहले से। जी। और बाबा शाह कमाल के साथ जो किस्सा है वो हाँ। किस तरीके से घटित वो हुआ? यार दोस्ती निभाए थे। जी। बाबा शाह कमल जी आए थे इनका परीक्षा लेने के लिए। जी। औरंगजेब ने भेजा था कि जाओ, ये फकीर है। अच्छा, वहाँ। औरंगजेब ने मुगल उस टाइम में मुगल साम्राज्य था, औरंगजेब शासन में। वो कहे थे, बोले ये तो मरे हुए को जिंदा करता है। मेरे कोई आदमी मर गए थे, लड़का मर गया था, तो उनको जाओ ले आओ पकड़ करके, वो हमको जिंदा कर देंगे। लेकिन ये बोले हम किसी के बहकावे में, किसी के बुलाने से नहीं जाता। मैं ऐसे ही करते रह जाऊंगा तो पृथ्वी का जो शासन करता है वो फेल हो जाएंगे। फिर वो जैसा परंपरा है टूट जाएंगे। हम नहीं जाता कहीं। धक्के से भेजा एक के बाद में एक दूसरा को। तो शाह कमाल जी यहीं आ गए थे। तो ये बोले वो आया है बाबा जी, जी, जी। चलो मैं भी बहुत दूर से आया है, मैं भी उसको आप भगत कर लूं। वो सीधा ले आए। बोले दीवार पर बैठ के दत्वन कर रहे थे, जी। तो उस पर बैठ करके वो आगे आगे बढ़ते गए। बोले चल दीवार, इसको थोड़ा सा आप भगत कर लो। वो फिर आभगत कर लिया। तो फिर वहीं आ गए, रात भर यहीं विश्राम करे। शेर पर सवार होकर के बाबा शाह कमाल आए। सांप का चाबुक लेके आए थे। सांप का चाबुक और शेर पर सवार होकर जी आए थे। जी, अरे वाह। वो ऐसा फकीर सिद्ध थे। तो ये भी बाबा कम नहीं थे। इसको बुलाए, बोले गौशाला है, गौशाला में बैठ दो, रात में रुकेगा। आप तो मेरे मेहमान बाज करो, बैठो यहाँ। रात को रुके। उनको चिंता था कि हमारा शेर तो सारे गौओं को खा जाएगा। लेकिन उल्टा काम हुआ। अच्छा, गऊ शेर को खा गौ गई। ही शेर को खा गया था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे हाँ किस्से। जी, हाँ जी। हाँ, बहुत प्राचीन इतिहास है। मतलब जो गऊ है वो शेर को खा गई। शेर का भोग लेके आए थे, वो रस्सी बन गई, अच्छा, जो खूंटा झोपड़ी- में टंगी रह गया। फिर सुबह हुआ, बोले मैं जा रहा हूँ अब। तो कोई बात नहीं, जाओ अपना शेर को ले जाओ। जी। गए, बोले गौ माता शेर दे दे। वो आए हैं फकीर, वो अपना घर जाएंगे, जाने दो उसको। फिर शेर भी दे दिए, उनका साथ चाबुक भी दे दिए। फिर वो बोले हम और नहीं जाता, ऐसे सिद्ध जगह कपिस्थल है, सिद्धों की जगह हम यही रह जाएंगे। तब से वो पगड़ी यार बदरी हुआ था। वो अपना पगड़ी इनको दिए थे, ये उनको दिए थे। मतलब दोस्ती हो गई। उसी समय से दोस्ती अपना अभी तक चले आ रहा अभी चल है। रहा है। बीच में कुछ दिन बंद हो गया था, फिर बाद में दोबारा में वो चालू हो गया उपरा था। आज को 25 वर्ष मेरे को यहाँ हो गया। तो मैं चादर लेकर के जाता हूँ, उनका सालाना उर्स होता है, वहाँ जाता हाँ, वो हूँ। मैं देखता हूँ जो सालाना उस पर जो चादर रस्म होती है सबसे पहले जो पहला चादर शीतलपुरी बाबा का उनको चढ़ता है। उसके बाद में हजारों चादर सारे जगह से आके वहाँ चढ़ता है। अच्छा, तब और यहाँ- तब ये है इसके पीछे का रहस्य, जो पहली बार तो पहली चादर चढ़ती है वो उस मेले में सबसे पहले शीतलपुरी डेरे की। इसी कारण इसी से कारण चढ़ता चढ़ती है। और उनका चादर आता है यहाँ दशहरा पर मेला होता है, भंडारा होता है, वो उनका चादर यहाँ लाके चढ़ाते हैं। तो ये इस तरीका से परंपरा चलता रहता है। तो मतलब जो मंदिर का परिसर हाँ। है और ये कितने वर्षों हमको पुराना तो बहुत खुशी है। ये प्राचीन धरोहर है अपना कपिस्थल। जी। अभी कैथल के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, व्यक्ति कपिस्थल जगह है। बहुत मिनी काशी भी बोलते हैं। छोटे यहाँ तो 11 रुद्री मंदिर है, नवग्रह के नाम पर 9 कुंड है, और क्या क्या आज दर्शनीय चीज है। कुरुक्षेत्र के 48 कोट के भीतर ये तीर्थ आता है, और बहुत तीर्थ है। इसको ऐसा होना चाहिए विकास कैथल के, वो KDP है बोला, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। तो ये वो आ जाएगा तो कुछ ना कुछ सुधार करेगा। अभी 5 कुंड तो जीवित है, जी 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 4 कुंड में जी। वो दबा हुआ है, कोई कब्जा कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। बाकी सब ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा, जीर्णोद्धार वगैरह है जो वो अभी चलो, जो आप लोग प्रसाद भी ले लो। जी ठीक है। जो कुंडों का जीर्णोद्धार है वो होगा जल्द से हाँ जल्द जी, हाँ होगा। जी होगा। अभी तो- प्रयास में लगे हैं। अभी हमारा मुख्यमंत्री है, अभी नायब सिंह सैनी आए हुए हैं,
बता रहे थे कि पहले नवग्रह का कुंड जो है उनको सुधार करेगा। बहुत बढ़िया, अच्छी बुद्धि आया है, करते रहे तो विकास हो जाएगा। जेपीटीवी की जो मुहिम है, कैथल के जो प्राचीन मंदिर है और प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ कोई भी जो धरोहर है उन तक उनकी जो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के चैनल के लिए प्रसाद जगह जगह पर उन्नति कर रहे हैं, बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आप लोग खुशी रहे सब जी। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे। लेकिन जो जानकारी आपसे हम साझा कर रहे थे वो बिल्कुल ऐसी ही बताई जा रही है कि जैसे जो इतिहास बताया गया है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक इतिहास है और काफी समय से आप भी आ रहे हैं सेंटर। बाबा की महिमा, जब चंबाबा की महिमा तो महिमा ही होती है जी। बस अपने मत्थे टेकने आ जाते हैं 10 दिन में, मिलना में 20 दिन में। लो जी, प्रसाद भी ले लो। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल पहुंच रहे हैं। आते इनका भी देंगे परिचय। अच्छा, इनका भी मतलब बहुत आप गए वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, पता है मेरे को, सैनी साहब है। बहुत बड़ा टेंट लगा रखा है, हम तो वहाँ पूरा सिस्टम है, भंडारा आप ही करेंगे। चल रहा है वो तो, चल रहा है कई दिन चल रहा है। आप जाओ, आपका आज भी चाय पानी सब्जी रोटी सब मिलेगा। लो जी, प्रसाद ले लेते हैं। वो चल रहा है भंडारा, चलता रहेगा। वो तो ऐसा सिस्टम बना देंगे 12 महीने कोई आएगा उसको चाय पानी मिलता रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और कैथल के साथ साथ हरियाणा की जो धरोहर है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये देखिए, तो शीतलपुरी महाराज जी के यहाँ पर पहुंचे थे और प्रसाद यहाँ पर हमें मिला है। और बाबा जी की क्या कुछ मान्यता थी वो भी आपको बताई। कृष्णा बोला वही है। तो चलो कोई नहीं, लो जी पकड़। आगे पांडे जी, पांडे जी अभी भोग चला हुआ है, भोग भी दिखा देते आजा। चलिए लगाया जा रहा है, आजा भाई जल्दी आ। रोटी, सादी रोटी और दाल रोटी, जूम करके दिखा भाई। दूध का, गेहूं के दूध का, सुबह दूध और सुबह शाम दूध, दोपहर को रोटी दाल। हाँ सब। चलिए, अभी जो भोग है वो लगाया जा रहा है। शास्त्री जी अभी भोग यहाँ पर लगा रहे हैं। और जो सामने स्वरूप है, जो प्रतिमा है वो विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की है। वो विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है। दीवार में पुरानी समझ लीजिए आप चित्रकला है से। पहले के लोग जैसे बनाते थे भगवान की मूर्तियाँ, आजकल ऐसे थोड़ा बन पाता है, मुश्किल है। शीतलपुरी महाराज जी की समाधि कहाँ पर है? अभी हम भोग लगा के आए हैं, आपको दर्शन कराएंगे। चलिए हम भोग लगाते हैं। जी जी जी। तो अभी भोग है, वो दोपहर का भोग चला हुआ है जी। चलिए, लाइव चला हुआ है तो हमें वहीं पर पहुंचते हैं। अब मेरे यार जलेगा। जितने भी मंदिर हैं सभी में भोग लगाना जल्दी। चलिए आप लोग उधर करो, इसमें आए चलिए। भंडार में देते, ठीक है। तो शीतलपुरी महाराज जी के दर्शन भी आपको करवाएंगे। यहाँ पर गुफा भी है, गुफा भी दिखा रहे हैं।
फ़ोन दिखा मेरा। तो पांडे जी आएंगे और तमाम चीज़ें हमारे साथ साझा करेंगे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हम कैथल की तमाम अपडेट आपको बताते हैं। और ये वृक्ष है जो ये भी काफ़ी प्राचीन बताया जाता है और अभी जो भोग है वो लगाया जा रहा है। और गुफा वो देखिए, बाबा शीतलपुरी महाराज जी की जो गुफा है वो यहाँ पर है। जो गुफाओं की और मंदिरों की जो दीवारें हैं वो काफ़ी जो चौड़ाई में मोटी होती है, जिससे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आओ जी, आ जाओ जी, शास्त्री जी आगे। शास्त्री जी, इसका क्या मतलब वो है? ये तो वैसे जल को रोकने के लिए, अच्छा, ताकि जल अंदर हॉल में न प्रवेश करे। अच्छा, हॉल में प्रवेश करे इसका। यही है सामने सामने। समाध बस। चलो जी, चलो 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 चलो। समाध समाध यहीं पे बाबा शीतलपुरी समाध लेके ब्रह्मलीन हुए थे। नहीं, उन्होंने समाधि ली थी जिंदा। जिंदा समाधि ली थी उन्होंने। यहाँ से 108 समाधियां हैं शीतलपुरी जी महाराज की। अच्छा, हाँ, यहाँ से जैसे कि यहाँ कोई प्रताड़ित किया गया, यहीं पर है, फिर वो नेटवर्क कनेक्शन कट जाएगा क्योंकि दीवार मोटी मोटी है। अंदर जा सकते हैं? हाँ जा सकते। चलिए चलते हैं। अरे भाई, अच्छा, यहाँ से भी रास्ता है? दो रास्ते हैं बनाए, एक प्रवेश के लिए ऐसे माथा टेक के ऐसे पीछे से निकल। दो समाधियाँ का क्या महत्व? एक बाबा बालपुरी जी की, एक बाबा शीतलपुरी जी की है, अच्छा, जो उनके गुरु भाई थे। अच्छा, गुरु भाई थे, वो भी जिंदा समाधि उन्होंने। क्यों? अंग्रेजों का समय था, अब हिंदू धर्म के ही साधु संत थे, इनको तंग किया गया, प्रताड़ित किया गया, अपना अंतर ध्यान रखते हैं। अच्छा। यहाँ से समाधि की ओर ले लिए, चलते गए आगे से आगे, जींद, महम, रोहतक, हिसार अच्छा, यहाँ से समाधि ली, उसके बाद प्रकट होते गए, मतलब अंतर ध्यान होते गए। अंतर ध्यान होते गए। जैसे कोई तंग किया तो समाधि में लीन होते थे वो। अच्छा, भाई खड्डा खुदवाओ, मुझे ऊपर मिट्टी रख दो, समाधि में ध्यान में जाना, मुझे ध्यान से नीचे नीचे अपना चल जाते थे। ऐसा मतलब हुआ करता था। अरे वाह। गुफा है ना यहाँ पे, गुफा है। आपको। तो उनके जो गुरु भाई है उनकी भी यहाँ पर समाधि है। और शीतलपुरी महाराज जी की, शीतलपुरी महाराज जी की इनमें से कौन सी है? ये है, और उनके गुरु भाई की ये है। अरे वाह। तो यहीं पर वो चमत्कारी साधु संत कैथल के एक ऐसे संत थे जो कैथल को पहचान दी, और कैथल के बहुत से लोगों को नहीं पता कि ऐसे ऐसे चमत्कारी साधु संत हमारे शहर में विराजमान है। आज भी ये उपस्थित है, एहसास कराते हैं। कोई भी अगर 40 दिन इनकी जोत अगर ले ले और मनोकामना अगर मन से चाहे, अवश्य पूरी होगी। गारंटी लिखवा लेना, गारंटी लिखवा दो, स्टैंप। अरे भाई, चलिए, यहाँ से जो निकासी यहाँ से है या कैसे? निकास द्वार, ये निकास द्वार है। ये प्रवेश द्वार था जहाँ से हम आए हैं, और ये निकास द्वार यहाँ पर बनाया गया है। गुफा कौन सी है महाराज जी? गुफा भी है यहाँ पर। वाह जी, आप वहाँ पे भी मिले थे हमें, वीरकुंड में। चलिए जी, चलें? चलना चाहिए। आप अपना मोबाइल यहाँ पे रख दो। चलिए चलते हैं। ये जो राजा का लड़का जब मृत्यु हुआ था, तो बाबा जी को लेने के लिए उन्होंने सेनाएं भेजी थी, तब उन्होंने समाधि ली थी यहाँ से। यहीं से इस गुफा मार्ग से होते हुए यहाँ से आपको रोहतक, क्या कहते हैं, जींद, महम होते हुए कई समाधियाँ ली जो आगे चलते गए। अच्छा, हाँ, ये समाधि, ये जो गुफा है ना, पत्थर लगा हुआ है, इसके और नीचे जाता है। अच्छा, हाँ, नीचे जाके फिर और नीचे पैड़ी बनी हुई है। ये बाद में बंद कर दिए, कई साल पहले बंद कर दिए, उनको लगभग 50 साल हो गए। अच्छा, क्यों? हर कोई चला जाता है अंदर, न लाइट का साधन, न कीड़े मकोड़े, कुछ भी हो सकता है, जानवर बंद रहता है, तो बंद कर दिया गया। तो मतलब ये इसके पीछे गुफा है बहुत बड़ी। ये मतलब प्रवेश द्वार है, केवल ऊपर ऊपर का है। गुफा का पूजा पाठ करने के लिए बाबा की जो एक मार्ग है, जो यहाँ से अंतर ध्यान हो गए, उनकी पूजा के लिए स्थान रखा गया है, ताकि गुफा का पूजा रहे। बाबा का जो रास्ता है यहाँ से
ऐसे मतलब ऐसा इतिहास रहा है। बहुत कैथल का इतिहास शीतलपुर जी के नाम से जाना जाना चाहिए था मुझे तो। कैथल शहर को शीतलपुर जी के नाम से जाना चाहिए था, लेकिन वही बात है चल रही है। चलिए चलते हैं। जो पुराने उनको तो पता है बाबा शीतलपुर जी या बाबा शीतलपुर डेरा, नए लोगों को बहुत कम 50 साल के व्यक्ति आते हैं पूछते हैं कि ये किसी का डेरा। 50 साल के व्यक्तियों को भी नहीं पता। हाँ केवल जानकारी का अभाव है ना। जानकारी जानने या तो जानने की इच्छा नहीं करते या इच्छा नहीं करते या फिर समय नहीं है। नहीं है, समय का अभाव है। ये पीछे हाँ ये यहीं से यहाँ पर जैसे कि मतलब ये बात पूरी मतलब देखिए प्रमाणिकता है इस चीज की। ये देखिए ये यहाँ मतलब से नीचे जगह चला गया ऐसे। ये गुफा है। यहाँ से जो पुराना एसडीएम कोर्ट है वहाँ से ये गुफा मिलती थी। यहाँ से होते हुए सीधा बाहर रोहतक जींद, अच्छा जींद मैम होते हुए जाती थी। ये बनाई कैसे होगी? अब महात्मा लोग थे, अब उस टाइम शक्ति थी, वो हाथ जिस चीज पे रख दे मिट्टी पे रख दे सोना हो जाए, ऐसे तपस्वी थे। आजकल के थोड़ी मिलेंगे आपको। आजकल के मिलेंगे तो वो यहाँ मिलेंगे ही नहीं, पहाड़ों में मिलेंगे, कहीं जंगलों में। क्या ऐसे सच्चाई में मतलब संभावना है? संभावना देखिए, जो ज्ञात आत्मकथाएं होती हैं लिखते हैं लोग, या जो कविताएं होती है रचनाएं होती है, कोई ना कोई किसी के बारे में कोई लिखता तो होता है। हम भोलेनाथ को देखे नहीं, किसी ने भोलेनाथ को देखा है, लेकिन हम मानते हैं कि भोलेनाथ हैं, विराजमान है, उनके गले में सांप भी है और साथ में नंदी जी बैठे हैं, दोनों भगत हैं उनके। मतलब ये यहाँ से पुराने एसडीएम ऑफिस तक उसी मार्ग से किले की तरफ, मार्ग तो है किले की तरफ, हाँ। तो रोहतक की तरफ जींद से होते पहली हुए समाधि इनकी जींद में है, जींद रोहतक में भी है, महम में भी है। जींद से फिर रोहतक, रोहतक से फिर महम। महम। तो रास्ता कैसे, और वो दीवार है वो अभी बंद है, मतलब आगे गुफा है तो नहीं, ये तो मतलब यहाँ से तो एंट्रेंस है, ये एग्जॉस्ट, ये तो मतलब बंद है, ये बंद आ गया। बंद है तो मतलब है वहां पर उपस्थित कोई दीवार नहीं है, वो कोई ऐसे वही डिजाइन बना रखा है, वो उपस्थित है, वो पूरा प्रमाण यहाँ पर दे रखा है। ओहो भाई, तो इसकी मतलब उस समय मतलब अभी जो विकास बोर्ड वगैरह के द्वारा खुदाई वगैरह की कोई कोशिश की गई हो? क्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा या किसी भी जो सर्वे करते हैं आर्कियोलॉजिकल वाला, वो सब कुछ नहीं आते यहाँ पे। अच्छा, इन चीजों पे, जो पुरानी चीजें उन पे ध्यान बहुत कम लोग देते हैं। नए चीजों पे मॉडर्न जमाना है ना आजकल, तो फिर मॉडर्न चीजें, व्यक्ति मॉडर्न इंसान है। अब जो पुरानी चीजें हैं शक्ति उस पर कौन जाता है, बहुत कम। खर्चा काफी आएगा इस पे। खर्चा भी है, फिर इतना बड़ा कार्य एक व्यक्ति का तो है नहीं, एक व्यक्ति का नहीं संभव है। तो इसलिए हमने संरक्षण ऐसे फिर सनातन से जुड़ी हुई ये चीजें विलुप्त हो जाएंगी, ऐसे तो विलुप्त हम लोग होने नहीं देते, क्योंकि हम लोग डेली इनकी पूजा पाठ करते हैं। ये ऐसे हम लोग बाबा जी जब तक यहाँ महंत हैं, निरंजनपुरी थे है, विश्वनाथपुरी थे, या जितने महंत हुए हैं, उन्होंने इनको आज तक संरक्षित करके रखा, तभी तो आज हम देख रहे हैं। अगर ये 500 वर्ष प्राचीन चीजें हैं आज है, तो यहाँ की जो व्यवस्था चला रहे हैं महंत लोग, उनकी जिम्मेदारी जितनी है वो कर रहे हैं, और समाज की जो जिम्मेदारी है, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी, वो अगर करे तो और बढ़िया बेड़ा पार हो जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें। ये समाधि किन की है? इसमें जैसे कि खुदाई के समय लिखा अन्नपूर्णा माता है। अच्छा, अन्नपूर्णा माता है। हाँ, ये अन्नपूर्णा माता जी हैं। उधर में अपने बालपुरी जी, बालपुरी जी जो पीछे अभी आपने बताया, वो तो दरबारपुरी जी थे, दरबारपुरी जी थे, वो गुरु भाई थे। जो ये बालपुरी जी ये महाराज, दोनों भाई बहन हैं। अच्छा, बालपुरी जी महाराज अन्नपूर्णा माता के, हाँ, ये दोनों बहन हैं। अच्छा, भाई और बहन। भाई और बहन। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।